हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पेज। आज का टॉपिक है पोल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन सीरीज। ये वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया है। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करें किस शासन अधिनियम के द्वारा भारत को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कब ब्रिटिश शासन के अधीन सौंप दिया। तो ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1860। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858। 1858 ईस्वी को ब्रिटिश शासन को सौंप दिया गया भारत को। तब से भारत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए 1880, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी है 1920। तो इसका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है 1912, बी में 1917, सी में 1919 और डी में है 1922। तो क्वेश्चन क्या था, भारत में महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919। अगला क्वेश्चन है, 1935 भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए 308, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 321 और ऑप्शन डी 395। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 321। 1935 भारत शासन अधिनियम में कितना अनुच्छेद था, 321। लेकिन जो हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था उसमें टोटल कितना अनुच्छेद था, तो 395 अनुच्छेद था। और अभी वर्तमान में तो 450 के आसपास है। ठीक है, और 1935 के शासन अधिनियम के तहत उस समय 10 भाग था। भाग कितना था, 10। 1935 के शासन अधिनियम में 10 भाग था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे साथ में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है बी आर अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ध्वज समिति के अध्यक्ष बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी कब घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर है 1876, ऑप्शन बी है 1895, ऑप्शन सी है 1860, ऑप्शन डी है 1857। क्वेश्चन क्या था, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1876। 1876 ईस्वी को भारत के रानी के रूप में किसे घोषित किया गया, महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाला प्रथम पार्टी कौन था। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि भारत के लिए संविधान सभा का मांग सबसे पहले कौन सा पार्टी किया था। तो ऑप्शन ए है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट पार्टी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी। क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया था। कब किया था,
1924 ईस्वी में सबसे पहली बार मांग किया था। अब क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा भारतीय संविधान में वृत्तीय आपात किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अमेरिका और डी है रूस। तो भारत के संविधान में वृत्तीय आपात जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति के बारे में है। वह कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में। कब, किस स्थिति में? जब देश में आपातकाल लगा हुआ होगा तब उसके स्थिति के लिए। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। इसके यहाँ से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। जबकि रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से आपातकाल होता है। तो टोटल कितने आपातकाल होता है भारत में? 3 आपातकाल होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वृत्तीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन। ये 3 प्रकार के आपातकाल हमारे देश में लगता है। तो चलिए कौन कौन से आपातकाल हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वृत्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल है जो 352 अनुच्छेद में, और राष्ट्रपति शासन जो है 356 में, जबकि वृत्तीय आपात 360 अनुच्छेद में। तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राज्यों में लगता है। और राष्ट्रीय आपात लगेगा तो पूरा देश में लगेगा। वृत्तीय आपात वृत्तीय स्थिति में लगाया जाता है, जब वृत्तीय स्थिति खराब हो तब लगाया जाता है। तो ये तीनों आपातकाल को याद रखिएगा, साथ साथ में अनुच्छेद भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? ऑप्शन ए 59, ऑप्शन नंबर बी 69, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69, 69 में संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, और वो कौन सी ईस्वी थी? तो 1991 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा 8। अनुच्छेद 8 में 22 भाषाओं का अनुच्छेद के बारे में वर्णित है। मूल रूप से टोटल 14 ही भाषा पहले शामिल था इस अनुसूची में, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो राज्यसभा के पहली बार गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। और इसकी सबसे पहली बैठक भी कब हुआ था? 1952 में ही हुआ था। इसकी पहली बैठक भी बुलाई गई थी 1952 में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री बने जो कभी लोकसभा नहीं गए? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, बी है मोरारजी देसाई, सी है चौधरी चरण सिंह और डी है लाल बहादुर शास्त्री जी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कभी भी लोकसभा नहीं गए, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था, लगभग 8 महीना का था। इस वजह से यह कभी भी लोकसभा की बैठक में नहीं पहुंच पाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनता है, यह किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन है, भारत की जो संसद है और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर के बनता है, यह किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 93। तो इसका आंसर हो जाएगा 79, 79 अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा मिलकर के भारत का संसद का निर्माण करती है। ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान बनाया गया? ऑप्शन ए 24 में, ऑप्शन बी 26 में, ऑप्शन सी 42 में, ऑप्शन डी 44 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24वां। 24वां संविधान संशोधन में यह वर्णित है कि मूल अधिकारों को क्या है, संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 4 जून 1947, बी 4 जुलाई 1947 और सी 18 जुलाई 1947, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और इसको स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिल गया। ठीक है। तो बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर कर दें, ताकि और भी लोग इसे देख सके और नॉलेज पा सके। क्योंकि कहा भी गया है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए इसे आप शेयर कर दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।